वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज संडे का और अभी सुबह का वक्त हो रहा है, लगभग 10 बजे के करीब का ये टाइम है। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आलू के पराठे बन रही हैं। तैयारी मेरी पहले से हो गई थी आलू वगैरह बॉईल करने की, जैसे घर के काम वगैरह हुए। तो सफाई तो मेरी हो चुकी है, सुबह के जो भी काम रहते हैं, और सफाई करने के बाद ही अक्सर करके मेरा नाश्ता बनता है। तो यहाँ पर मैं पराठे बना लूँगी, बच्चों को भी मैं दे रही थी, साथ ही साथ जो है नीचे भी दे कर के आऊँगी। अभी नीचे मैं ले कर के नहीं गई थी अभी, क्योंकि चाय नहीं बनी थी। चाय जो है यहाँ पर अच्छे से बनी तब तक मैंने बच्चों को दे दिए थे पराठे। वो नाश्ता अपना कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो धीरे धीरे ही करते हैं। बस ये था कि मैं उनको बिठा दूँगी, आराम से बैठे रहेंगे। फिर मैं यहाँ पर जो है अभी प्लेट लगा रही हूँ हस्बैंड के लिए। तो फ़िलहाल जो है नीचे लेकर के जाते हैं नाश्ता, और बाकी जो है चाय भी लेकर के जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं पराठे फिर मैंने दोबारा से आकर के बनाए, और स्टार्टिंग में जो पराठे मैंने बनाए थे वो अच्छे से नहीं बन रहे थे, लेकिन बाद में जो है ना अच्छे बनने लगे थे। क्योंकि पता नहीं आलू का फ़र्क रहता है या कैसे, वैसे मेरे पराठे फटते नहीं हैं आलू के। जब भी मैं बनाती हूँ बहुत ही अच्छे से बनते हैं, लेकिन पता नहीं शायद आलू की ही कुछ दिक्कत हो जाती है। कभी आलू किसी तरह के होते हैं, कभी आलू किस तरह के आ जाते हैं। तो कभी तो पराठे बन जाते हैं, कभी नहीं बनते हैं। काफ़ी दिनों से तो ऐसे ही चल रहा है, जब भी मैं पराठे बनाती हूँ तो स्टफिंग जो है बाहर निकल आती है आलू की, जब मैं पराठे बेलती हूँ। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मेरा नाश्ता हो चुका था। नाश्ता वगैरह सभी को कराने के बाद ही, और अपना भी मैंने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद ही मैं अपनी किचन को क्लीन करती हूँ हमेशा ही। क्योंकि फिर जो है ना आराम से नाश्ता वगैरह हो जाता है, फिर ये नहीं रहता है कि एक दो बर्तन भी पड़ा रह जाए, नहीं तो फिर किचन में तो बुरा सा लगता है। फिर किचन की साफ़ सफाई ना मतलब ऐसे ही लगते कि की नहीं है। तो मैं नाश्ता जो है ना कर लेती हूँ, नहीं तो और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। और जब नाश्ता बनाते बनाते भी ना आधा घंटा तो लग जाता है सभी को खिलाने में और बनाने में। तो फिर टाइम से नाश्ता हो जाता है, तो आगे भी टाइम जो है ना रूटीन हमारी सही चलती रहती है, लंच वगैरह की या कुछ भी काम करने की। तो यहाँ पर मैंने अपना किचन का काउंटर टॉप अच्छे से मैं साफ़ कर ले रही हूँ। गैस पर मैंने अच्छे से साबुन लगा करके साफ़ किया है, क्योंकि ऑयल वगैरह रहता है ना, जब भी हम कोई भी चिकनाई वाला खाना बनाते हैं, ऑयली खाना बनाते हैं, तलने का हो या उसको जैसे पराठे वगैरह बनाने का हो, तो गंदा होता ही है किचन। तो यहाँ पर ना मैं फिर अच्छे से कर लेती हूँ ऑयल, साबुन वगैरह लगा करके अच्छे से ऑयल जो है साफ़ भी हो जाता है। तो सबसे लास्ट में मेरा किचन क्लीनिंग का ही काम बाकी रह जाता है। नाश्ता करने के बाद तुरंत ही मैंने अपना किचन अपना समेट दिया था। तो उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पर सिलाई करने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम निकालना हो पाता है सिलाई वगैरह करने के लिए। यहाँ पर मैंने सिला था एक ब्लाउज़ जो कि प्रिंटेड साड़ी का था, तो एक प्रिंटेड साड़ी मैंने रेडी की है। तो उसी का ब्लाउज़ था, यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है। कुछ काम उसमें बाकी है जो कि मैं कल करूँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है मतलब कंप्लीट सा ही हो गया था, लेकिन फिर काफ़ी देर हो जाएगी। बीच में जो है हमारा लंच भी हुआ, तो बार बार उठना भी हो जाता है लंच में, या बच्चों की वजह से भी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब काम करना। तो बड़ी मुश्किल से टाइम भी निकलता है। तो लंच में तो मैंने वही बना दिए थे सबके लिए, एक एक दो दो पराठा ही। लंच में मैंने कुछ भी सब्जी वगैरह नहीं बनाई थी। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना ये शाम का ही वक्त हो चुका था। थोड़ा बहुत जो है और भी काम निकल आता है, किचन भी क्लीन हुई, दोबारा से दोपहर का खाना पीना हुआ। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, और मैंने सिलाई मशीन को जो है अभी रखा नहीं है। जैसे मैं पेटी पर उठा करके रख देती हूँ उसको बंद करके, लेकिन अभी मेरा काम बाकी है, तो बाकी मैं कल करूँगी। फिर मुझे निकाल लेनी पड़ेगी मशीन, नहीं तो फिर आलस आता है कि अब दोबारा से फिर से जो है ना बॉक्स से मशीन को निकालो। तो मैंने बाहर वाली टेबल पर ही रख दिया उसको, धागा वगैरह निकाल करके, नहीं तो बच्चे भी चला देते हैं। तो धागा निकाल के रखो तो थोड़ा सही रहता है, नहीं तो धागा भी फंस जाता है। बहुत मुश्किल होता है बच्चों के घर में इस तरह की चीज़ें भी रखना। तो या तो मैं उसको समेट करके अच्छे से रख दी, लेकिन मेरा काम पेंडिंग था तो मैंने सोचा कल करेंगे। वैसे तो मैंने उसको कपड़ा ढक करके कवर कर दिया है। फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना ये रात का ही टाइम हो चुका है, और आज हमारे घर में बहुत ही ज़रूरी वाला काम भी शुरू हो गया है। तो मैंने जैसे कि बताया था अपने पिछले व्लॉग्स में कि हम लोग बाहर जो है टीन शेड डलवाएंगे। वैसे हम लोग सोच रहे थे, मतलब हस्बैंड ही बता रहे थे, तो लास्ट तो डिसीजन उन्हीं का रहता है कि क्या करवाना है। तो फिलहाल जो है ना बोल रहे थे शीट वगैरह रखवाने के लिए, लेकिन वही है जब काम करा रहे हैं तो वो अच्छे से करा लेना चाहिए। क्योंकि शीट भी ऐसा रहता है, धूप बारिश कुछ भी रहता है ना तो टूट भी जाती है, फट भी जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना हमने टीन शेड ही डलवा लेता, जो सीमेंटेड टीन आती है वो वाली हमने रखवाई है।
और बहुत ही फ़ायदा भी रहता है इन सब कामों का जब हो जाते हैं ना। बाहर की साइड में हमारा कोई मतलब रोक टोक नहीं है इस तरह से, जैसे बाउंड्री रहती है, धूप छाँव और कुछ भी रहता है ना बारिश वगैरह में, तो बहुत ही दिक्कत होती है। और बारिश का पानी भी शॉप के अंदर भी जाता था, जैसे थोड़ा बहुत भी खुला रह जाए ना तो चला जाता था। अगर बंद करते हैं फिर भी पैर अंदर बाहर होते ही है। तो इसलिए जो है ना मतलब बाहर बारिश की वजह से भी इसको लगवाया है। ज़्यादा मेन रीज़न तो यही था कि बारिश की वजह से ही, क्योंकि ऊपर घर में सीढ़ियों के रास्ते से भी आते जाते हैं तो मुश्किल हो जाता था ऊपर नीचे आना जाना भी, क्योंकि ऊपर भी काम लगा रहता है, मिस्त्री लोग लगे रहते हैं तो ऊपर नीचे आना जाना चलता ही रहता है। तो दिक्कत हो जाती थी फिर बारिश के टाइम में। फ़िलहाल जो है ना रात के डिनर की तैयारी मेरी चल रही है, और भाई और भी लेट ही गए थे आज, क्योंकि ये काम जो है बहुत ही देर तक चला था। मेरे ख्याल से 9 बज गए थे, 8:30 पौने 9 बजे के करीब ही वो लोग गए थे। मैंने चाय बनाई थी। तो जब भी वो आते हैं हमेशा, जैसे हमारे जो है ना मामा जी लगते हैं, मेरे मामा जी लगते हैं ससुराल साइड से भी, मतलब हमारी रिलेशन है, और मेरी मायके की साइड से भी। तो फ़िलहाल जो है ना मैंने उनके लिए बिना दूध की चाय बनाई थी, और बाकी जो है भैया और के लिए चाय जो है दूध वाली बनाई थी। जब भी वो आते हैं तो उनके लिए मैं बिना दूध की ही बनाती हूँ, क्योंकि वो दूध वाली चाय नहीं पीते किसी कारण की वजह से, मतलब उन्हें दिक्कत होती है शायद कुछ, मुझे वो पता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे लिए बिना दूध की चाय बनाना। तो फ़िलहाल जो है ना मतलब पहले भी हमारा काम कई बार हुआ है, ऊपर भी टीन शेड डला था तो हमने इन्हीं से डलवाया था। तो फ़िलहाल जो है ये वाला काम भी हमारा निपट चुका है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिनर में बैंगन की सब्ज़ी। तो मैंने सब्जियाँ जो है काट करके रख ली है, आलू भी और बैंगन भी। तो कुछ टाइम जो है ना जैसे मैं सिलाई वगैरह कर रही थी तो एकदम से ना फिर मैंने व्लॉग भी अपना कंटिन्यू नहीं किया था, और थोड़ा सा थकावट भी हो जाते हैं, बीच बीच में उठना भी पड़ता है, घर के भी काम रहते हैं, किचन का कुछ काम पड़ जाए तो वो भी करना पड़ता है। और इसी वजह से सुबह से तो मेरा व्लॉग कंटिन्यू हो नहीं पाया, बीच बीच में से ही मैंने काट करके जो है अपना व्लॉग बनाया है। मतलब बनाया ही नहीं तो काटती ही क्या मैं उसमें से। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने रात में अपना व्लॉग जो है कंटिन्यू किया। तो फ़िलहाल जो है मैंने सब्ज़ी का तड़का अपना तैयार कर लिया है, टमाटर वगैरह डाल करके अच्छे से। और आज भी कुकर में बड़ी दिक्कत हो गई थी मेरे, तो पता नहीं मतलब ये रहता है ना, या तो ख़राबी हो तो उसको लेकर के जाए, कभी सीटी आ जाती है तो फिर वो काम फिर से अटक जाता है इसको सही कराने का। तो फिर जो है ना 2-3 दिन से बिल्कुल सही चल रहा था। और जैसे मैंने आज आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई तो ये ना थोड़ा सा लग गई थी, जैसे जलने की खुशबू सी आती है ना, स्मेल सी, वैसे अच्छी लगती है इस तरह की सब्जियां थोड़ा सा लग जाती है ना बैंगन वगैरह की सूखी सब्जी, तो टेस्ट तो बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी दिक्कत तो होती है। अगर कुछ और मैं बनाती तो पानी जो है ना सोख जाता है पूरा, और दालें वगैरह भी ना फिर लग जाते हैं तो वो अच्छी नहीं बनती है। फिर दालें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती अगर लग जाए कुकर में सब्जी का, फिर भी सूखी सब्जी का टेस्ट आ जाता है थोड़ा सा। तो फ़िलहाल जो है ना इसको तो मैंने ढक्कन लगा करके रख दिया था, और 15-20 मिनट पहले तो मैंने सोचा कि चलो आ जाएगी सीटी, क्योंकि 2-3 दिन से अच्छे से सीटी आ रही थी। तो फिर मैंने इसको जो है खोल करके चेक किया, लेकिन आज फ़िलहाल जो है ना फिर अगले दिन मैं इसको लेकर के गई ही थी कि देखते हैं इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, कभी सीटी आती है कभी नहीं आती। तो फ़िलहाल जो है ना मैं उसको फिर अगले दिन लेकर के ही गई थी, कि कब पता नहीं मतलब कब ये बीच में धोखा दे जाए, तो फिर कोई भरोसा नहीं है इस तरह से चीज़ों का। तो फिर मैं नेक्स्ट डे इसको ठीक कराने के लिए निकल गई थी। फ़िलहाल जो ये नेक्स्ट डे का ही टाइम है, सुबह का अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अपनी नाश्ता पानी जैसे हुआ तो किचन को अपनी क्लीन कर रही थी। और कल के व्लॉग का ना मुझे आइडिया नहीं था कि कल का व्लॉग मेरा कंटिन्यू मतलब जो है ना मतलब पूरा नहीं हो पाया है। तो कुछ ही मिनट का मेरा वीडियो बन पाया था, और 2-3 दिन से ना मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही थी लगातार अपनी वीडियो की, तो पता लग जाता है कितने मिनट का हो गया है। तो इस वजह से ना मतलब मैं कल नहीं तो अपना पूरा व्लॉग कंटिन्यू करती तो मुझे थोड़ा सा आइडिया भी रहता। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे यहाँ पर कंटिन्यू किया है, और आज मेरा व्लॉग बनाने का कोई मन था भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कंटिन्यू कर लेते हैं। कल मैंने जो है अपना फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह मैं करने लग गई थी, क्योंकि रात में ही मेरा इस तरह का काम होता है वीडियो का लेकर के। दिन में तो अगर कोई व्लॉग शूट करना होता है तो वो हो जाता है, नहीं तो घर के काम बहुत सारे हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मन होता नहीं है वीडियो शूट करने का, तो इस तरह से भी हो जाता है। फ़िलहाल कल का तो मुझे पता नहीं था कि मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट डेज़ को फिर कंटिन्यू किया था। तो अभी मेरी सुबह की मॉर्निंग की किचन जो है ना अभी फैली हुई थी, इसको मैंने समेटा, बर्तन वगैरह मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं, काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया है। तो नाश्ते का काम हो चुका था, बस यहाँ पर किचन मैं क्लीन कर रही थी। और जो ये आटे वाला कंटेनर है ये भी जो है महीना या 2 महीना 1.5 महीने में ही क्लीन होता है।
जब भी मुझे दोबारा से आटा डालना होता है इसके अंदर तो मैं इसको तभी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इसका भी नंबर आना चाहिए। और ऐसा रहता है ना, जैसे आटा वगैरह हम फ़ील करते हैं तो 1 महीना, 2 महीना, डेढ़ महीना, तो इस इतना तो चलता ही है, मतलब 2 महीने का भी आटा स्टोर हो जाता है, 1 महीने का भी। तो मैं फिर इसको क्लीन करती ही करती हूँ, चाहे मतलब जैसे जब छोटे-छोटे बर्तन अगर हम यूज़ भी नहीं करते हैं तो भी वो गंदे हो जाते हैं। फ़िलहाल जिन बर्तनों में हम सामान रखते हैं, कोई हमारा बड़ा कंटेनर रहता है तो फिर उसकी सफाई भी ज़रूरी ही है। तो यहाँ पर मैंने इसको साफ़ कर दिया था अच्छे से, क्योंकि फिर नीचे की साइड में अगर आटा लगा रहता है ना, थोड़ा बहुत पहले का आटा, और उसके ऊपर से ही हम लोग डालते रहते हैं, तो फिर आटा जो पहले वाला मतलब जो लगा रहता है तो उसमें थोड़ा सा कीड़े वगैरह बनने का रहता है। तो इसलिए मैं धुल करके ही नया आटा फ़ील करती हूँ, और ऐसी स्थिति जो है मेरे साथ हो भी चुकी है। इसलिए मैं हमेशा ही, जैसे अभी गर्मियों का, सर्दियों में तो इतना दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गर्मी बरसात इस तरह से टाइम होता है ना, तो फिर तो मैं बिना धुले आटा बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। तो फ़िलहाल जो है इसको रख कर के आई थी मैं धूप में, तो धूप भी ज़रूर से जो है लगानी होती है इन सब चीज़ों को, जो हमारे दाल आटे के कंटेनर होते हैं तो धुल करके धूप अच्छे से लगानी चाहिए। तो फ़िलहाल यहाँ पर मेरी जो है सुबह के जैसे काम वगैरह निपटते हैं ना, उसके बाद यहाँ पर मैंने बना ली थी चाय, और ये मंडे का दिन है मेरा। मंडे के दिन यहाँ पर मैं मार्केट में निकल चुकी हूँ। वैसे जिस मार्केट में हम जाते हैं तो वो तो बंद रहती है, लेकिन आज हम लोग जो है दूसरी साइड जो हमारे मार्केट पड़ती है उसमें मैं आई थी। तो हस्बैंड के साथ ही आई थी मैं कुकर लेकर के, जो कि बहुत ही ज़रूरी भी था। तो फ़िलहाल जो है ना आज मैंने इसको सही करा ही लिया, और ये सही हो भी चुका था। तो इसकी जो है रबड़ दिक्कत कर रही थी, उन्होंने नई बदली, और मैंने फिर बोला भी था उनको कि इसको ना एक बार चेक कर लो कि इसमें कुछ और दिक्कत तो नहीं है, तो कहने लगे कि नहीं सही चलेगा अभी। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने एक लाइटर ले लिया था, इसके साथ एक छोटा सा चाकू भी था, तो वो यहाँ पर जो है ना खुल करके नीचे गिर गया था, तो वो हस्बैंड ने उठाया भी, और लाइटर भी मेरा दिक्कत कर रहा है। किशु ने एक दिन जो है उसको पानी में डाल दिया था, वो भी कभी चल रहा था कभी नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा नया ही ले लेते हैं जब आए ही हुए हैं। वो भी मुझे शॉप पर ही जा कर के याद आया, मैंने उनके पास लाइटर देखा, नहीं तो मैं लाइटर लेने गई नहीं थी। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना हम लोग लेकर के आए थे पेस्ट्री, तो पेस्ट्री जो है हम 3 कलर की लेकर के आए हैं। मोक्ष को चॉकलेट वाली पसंद है, और मैंने सोचा चलो पिंक वाला जो है ये भी ले लेते हैं। वैसे फ्लेवर जो है दोनों का सेम ही था, पिंक वाला भी और वाइट वाला भी, बस थोड़ा सा कलर का डिफरेंट था। और चॉकलेट वाले का तो होता ही है फ्लेवर बिल्कुल अलग, तो मोक्ष की पसंद से हम लोग जो है इसको लेकर के आए थे। तो फिलहाल जो है ना ये भी शाम का टाइम हो चुका है यहाँ पर, और मैं 2-4 कपड़े जो मैंने आज धुले थे इनको मैं फोल्ड करके रख दूंगी। अभी फ़िलहाल तो मैं इनको सीधे कर रही हूँ, क्योंकि अभी धूप इतना तेज़ होती है, अगर सीधे कपड़े डल जाते हैं ना तो डल सा हो जाते हैं कपड़े, तो उल्टे करके ही हमेशा जो है मैं डालती भी हूँ। और यहाँ पर ना एक तो स्वेटर वगैरह रखी हुई है, तो इनको मैंने अभी तक रखा नहीं है। मैं बाहर वाले बेड की जो है सफाई करना सोच रही हूँ, उसके बाद ही जो है जैसे वो खुलेगा तभी उसके अंदर जो सामान रखना है वो मैं रखूँगी। देखती हूँ किस दिन मुझे टाइम मिलता है, फ़िलहाल मैंने यहीं पर ही रखा हुआ है। आज का व्लॉग 2 दिन का हो चुका है, संडे और मंडे के दिन का। और संडे का तो व्लॉग जो है फिर भी मैंने सुबह से लेकर के शाम तक का शेयर कर दिया, लेकिन मंडे के दिन आज क्या हुआ कि मतलब मैं भूल ही गई थी कि हाँ मुझे व्लॉग भी कंटिन्यू करना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि फ़ोन कहीं के कहीं पड़ा रहता है, दिमाग से निकल जाता है कि हाँ व्लॉग भी बनाना था। फिलहाल तो आज के इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।